नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में हल्ला बोल। जी हां, उत्तराखंड में कुंभ में हुए कथित टेस्टिंग घोटाले पर सियासत खूब गर्म है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे चुनाव की बिसात बिछा रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में कुंभ में हुए कथित टेस्टिंग घोटाले पर सियासत खूब गर्म है, लिहाजा इस मुद्दे के सहारे चुनाव की बिसात बिछा रही है कांग्रेस। इसलिए कथित टेस्टिंग घोटाले को लेकर हरिद्वार के सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा यह बेहद संवेदनशील मामला है। राज्य सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है और सरकार अधिकारियों की जांच समिति बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सरकार को मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि कुंभ के दौरान हुई फर्जी टेस्टिंग की वजह से कोरोना फैला। प्रीतम ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की देखरेख में पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। टेस्टिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज को सरकार ने नामित करने का काम किया और कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ वो भी आपके संज्ञान में है। और मैं कहूं कि कोरोना टेस्टिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फेक टेस्टिंग हुई, उससे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं ये सब उत्तराखंड की सरकार की देखरेख में ये हुआ और राज्य सरकार लोगों की हत्यारी सरकार है, भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है। वहीं कांग्रेस टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मामले में सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के मुताबिक कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष ने तो 4 साल तक कुछ नहीं किया, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। तो इसलिए इसमें जो कुंभ के मामले को लेकर जिस प्रकार से भाई धरना, चुनाव तो प्रदेश में होने, दिल्ली में तो कोई चुनाव नहीं था, प्रदेश में अगर धरना प्रदर्शन करना है तो प्रदेश में करो। लेकिन आपके धरना प्रदर्शन में क्या, हमने तो सीधे जो आप मुद्दा आया है कि भाई कुंभ के बारे में उसमें जांच हो रही है, तो भाई उसमें जांच पर जो निर्णय निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चाहे कोई भी कितना अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको दोषी पाया जाएगा तो उस पर दंड दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बता दें कि इस प्रदर्शन के जरिए सरकार पर हमला बोला गया है। हरिद्वार के सुभाष घाट पर कांग्रेसियों ने हल्ला बोल किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फर्जी टेस्टिंग की वजह से कोरोना फैला, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि फर्जी टेस्टिंग की वजह से ही कोरोना फैला। जिस तरीके से कुंभ के दौरान भारी संख्या में लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, वहीं सरकार की देखरेख में फर्जीवाड़ा हुआ है, यह भी गंभीर आरोप प्रीतम सिंह की तरफ से लगाया गया है। और भ्रष्टाचार में बीजेपी सरकार डूबी हुई है, यह भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा है, सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया, कटाक्ष किया है कि पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जांच चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, टेस्टिंग मामले की जांच चल रही है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से सिर्फ यहाँ पर वो हल्ला किया जा रहा है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बावजूद किस तरीके से कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है हरिद्वार में, ये आप सभी ने देखा। वहीं
मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि जांच चल रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का आरोप जरूर लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके देखरेख में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल फर्जीवाड़े को लेकर लगातार जहां सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है, तो वह दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस बीच दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। नवीन जोशी कांग्रेस महामंत्री और मधु भट्ट बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले नवीन जी आपसे सवाल, जब सरकार ये कह रही है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसके बाद भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन और ये कहना कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, क्या समझा जाए इसे? देखिए, कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टेस्टिंग के नाम पे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ पे आए उनकी फर्जी टेस्टिंग दिखा गई। एक 500 नंबर फोन नंबर में एक एड्रेस दिखाए, एक नंबर में 500 लोगों के एड्रेस दिखाए गए, उनकी टेस्टिंग दिखाई, एड्रेस भी वही दिखाएंगे। ये तो ऐसा कोरोना का समय है, पूरे देश के अंदर जो लोग यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर आए, जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनको भी नेगेटिव दिखा दिया गया यहाँ पे। जो उत्तराखंड के अंदर आए और उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान ने देखा। जो पहले यहाँ पे केस 500-700 केस आया करते थे, 10-10 हजार केस उत्तराखंड के अंदर आए। इस समय ये तो जांच का विषय क्या, जांच भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने टेंडर आवंटित किए, इसमें वही अधिकारी लोग हैं, वही मंत्री लोग हैं, तो जांच किससे होगी? इसमें पारदर्शिता कहाँ से होगी? कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है, अगर इसमें आप जांच कराना चाहते हैं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच कराइए ना। आप जांच कर रहे हैं, खुद ही आप उसमें जांच में देंगे, उसी में आप आख्या देंगे, उसी में आप लोगों को क्लीन चिट दे देंगे। इसमें जांच में मैं नहीं समझता स्पष्ट रूप से कोई नतीजा सामने आएगा। जो लोग हैं इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उससे इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, उसको उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसको जेल भेजना चाहिए। आज कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। पहली लहर आई, आप कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुए। दूसरी लहर आई, आप कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुए। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई है। जो तीसरी लहर आएगी उसकी में ये कहा कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी तो, लेकिन इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक बहुत हास्यास्पद बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया कि मुख्यमंत्री निवास को कोविड सेंटर बना देंगे। इसका मतलब आपके पास पूरे प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। आपके सिर्फ मुख्यमंत्री निवास को कोविड सेंटर बनाने से आप कितने लोगों का वहाँ पे उपचार कर सकते हैं? आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास आईसीयू नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन बेड नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं है, आपके पास डॉक्टर की पूरी व्यवस्था नहीं है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, तो आप किस प्रकार? यानी कि जो कमेटी गठित की गई है, जो जांच कर रही है, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, सीधे तौर पर आपका ये कहना है। मधु भट्ट जी, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, ठीक है? नवीन जी आ रही हो आपके पास। मधु जी, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के नाक के नीचे ये फर्जीवाड़ा हुआ, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है और अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है, तो क्या जांच कराई जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी क्योंकि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया तुरंत हमने एसआईटी का गठन कर दिया और उसमें जांच भी चल रही है। कल भी आपने देखा होगा कि हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन जी यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ हमारी सरकार तो लगातार जो है वो जनता के बीच में सेवा के भाव से काम कर रही है। लेकिन आपकी सरकार जहाँ है केरल में क्या स्थिति रही, वहाँ किस कारण से मधु जी उत्तराखंड की बात हो रही है, मैं चाहूंगी आप उत्तराखंड की बात करें क्योंकि लाखों जिंदगियों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया गया। नहीं मधु जी देखिए, लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया है यहाँ पर, तो देखिए जवाब तो देना होगा। केरल हम बाद में जाएंगे, केरल पर चर्चा बाद में फिर कभी कर लेंगे, लेकिन अभी उत्तराखंड की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी कि आप उत्तराखंड पे रहें।
प्लीज। पूजा जी पहले मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। मैं आपने जो प्रश्न पूछा है, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट अन्य प्रदेश में ले जाते हैं। ये देखिए बताइए नवीन जी, एक मिनट, आपको पूरा मौका दिया गया, आपको सुना गया, प्लीज चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए प्लीज। करने का काम किया। देखिए नवीन जी, यही हाल है। देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आपको बताना चाहती हूँ मुद्दा हम लोग नवीन जी आपको पूरा समय दिया गया, आपने अपनी बात रखी। नवीन जी एक मिनट, आपने अपनी बात रखी और मधु जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद देखिए। नहीं नवीन जी, आप सोचते हैं कि कांग्रेस नवीन जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। आपको मौका दिया गया, आपने अपनी बात रखी, और मधु जी को मौका दिया गया, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मधु जी देखिए, बिल्कुल वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। कांग्रेस ने जितने 70 सालों से इस देश में राज किया है, और जिस देश में वही अपनी कमियां गिना रहे थे ना। अब आपको जो यहाँ पे हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, अगर हमें आज मजबूरी में अगर हम सीएम कार्यालय को भी कोविड सेंटर में बदल रहे हैं, तो ये किसकी देन रही है? आप बताइए ना, आपने 70 सालों से क्या देश की स्थिति कर दी? भ्रष्टाचार, आपकी जो हमारी माननीय जो सोनिया गांधी जी है, वो देश की सबसे अमीर महिला है, उनमें इलाज हो रहा है, देश की भी है और पूरे विश्व की करोड़ रुपए कार्यालय अमीर महिला है। वो कैसे बनी? नवीन जी देखिए, अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके से बोलते रहेंगे, देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। नवीन जी मुद्दा नहीं है, पूजा जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए बार बार आरोप ये लग रहा है बीजेपी की तरफ से आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हॉस्पिटल बनाया है देश के अंदर, ये देखिए, तो जवाब तो लेने दीजिए ना, जवाब दे रहे हैं आप। लगातार ये कह रहे हैं कि सिटिंग जज जो हाईकोर्ट के हैं उनसे जांच करानी चाहिए, तो जवाब तो सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष तो रखने दीजिए। जवाब हम दे रहे हैं कि ये कह रहे कांग्रेस नहीं, सवाल भी आप ही का, जवाब भी आप ही का, ऐसे नहीं होगा। देखिए नवीन जी, सवाल आपने किया तो जवाब तो लेना पड़ेगा। जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं नवीन जी, ऐसे नहीं। देखिए नवीन जी, नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इनके नेता से लेकर जितने भी, नवीन जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। प्लीज रिक्वेस्ट है, चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए। आपसे लास्ट बार गुजारिश कर रही हूँ, मधु जी अपनी बात रखिए पूरी। वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे मानसिक संतुलन भी खोते जा रहे हैं इनके नेता। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि हमारी सरकार में अगर कहीं भी देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी अगर ये घटना सामने आई है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासनिक बिल्कुल जांच चल रही है। SIT का हमने गठन कर दिया है, और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर भ्रष्टाचार होगा, तो भ्रष्टाचारी बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि हमने देखा है इनकी सरकार के टाइम पे भी जितने भी फर्जीवाड़े, जितने भी घोटाले हुए हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त रहकर काम कर रही है और सेवा के भाव से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमने 1 माह में जिस प्रकार से एकदम से ये दूसरी लहर आई, पहली लहर तो कंट्रोल हो गई थी, लेकिन जैसे ही अचानक एक दूसरी लहर आई, ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी, लेकिन हमें उसकी भी पूर्ति चेतावनी दी गई थी। मधु जी, इस बात से आप नहीं कह सकते कि तैयारी, ये नहीं कह सकती कि किसी को अंदाजा नहीं था। बार बार डॉक्टर्स, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, और तीसरी लहर के लिए लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन पहली लहर से कोई सबक लिया गया होता तो आज प्रदेश के वो हाल नहीं होते जो फिलहाल हुए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा, हमने लगातार 18 साल के बच्चों को भी, ऊपर के बच्चों को भी लगाना शुरू कर दिया है, और रिकॉर्ड तोड़ हमारी वैक्सीनेशन चल रहा है हर बूथ पे, हर जगह, ताकि किसी भी प्रकार से किसी को जो आने वाली लहर है उसका हम सामना कर सके। हमने बच्चों के स्वास्थ्य के को देखते हुए भी हमने उसके लिए भी वैक्सीन चलिए, आने वाली लहर के लिए क्या तैयारियां हैं वो तो लहर आने के बाद पता चल जाएगा। सारी तैयारियां जो आप लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मधु जी सवाल फर्जीवाड़े को लेकर है, जो घोटाले के आरोप लगातार लग रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। जांच चल रही है ना, घोटाले की जांच चल रही है हमारे जो, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस कह रही है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। हम SIT जो गठित की गई है बीजेपी सरकार की तरफ से, उस पर हमें भरोसा नहीं है। लगातार अगर कोई भी कंपनी हो, अगर कहीं भी कोई फर्जी कोई व्यक्ति पाया जाता है, निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे होगा। और
और मैं जहां तक क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से आप ये कोई भी जांच के दायरे में अगर कोई भी संबंधित कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, बिल्कुल निश्चित रूप से जांच चलेगी। और जो जिसपे आरोप लगेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम चाहते हैं बिल्कुल जान माल की सुरक्षा हो, क्योंकि अभी हमने देखा है जी, लौटेंगे आपके पास, जान माल की रक्षा हो, इसी के लिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जानों के साथ आखिर खिलवाड़ कैसे कर दिया गया। आप जांच चल रही है, लेकिन उस दौरान न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके होंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी बड़ा सवाल है। मधु जी, ठीक है, मधु जी आपके पास आऊंगी मैं। नवीन जी, जब बार बार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच चल रही है, आपको भरोसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सामने आने दीजिए तथ्यों को। जो भी जब सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो भरोसा नहीं है आपको सरकार पर? बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो स्पष्ट है। आप ये बताइए एसआईटी किसके अंडर काम करती है? एसआईटी राज्य सरकार के अंडर काम करती है ना। हम तो राज्य सरकार को दोषी मानते हैं। खुद की सरकार आऊंगी खुद की सरकार भ्रष्टाचार। मधु जी आपके पास आऊंगी मैं, नवीन जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मधु जी देखिए, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि आप दोनों यही करते हैं। जब एक से सवाल लिया जाता है तो दूसरा जवाब देने के बजाय वो खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देने लगते हैं। ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि सवाल किसने किया है और जवाब कौन दे रहा है। तो मधु जी मैं चाहूंगी कि आप प्लीज सुनिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास में। नवीन जी देखिए, राज्य सरकार एसआईटी राज्य सरकार के अंडर आती है। जिस प्रकार से राज्य सरकार चाहे इस केस को प्रभावित कर सकती है। हम तो कह रहे हैं राज्य सरकार की जांच हो, मुख्यमंत्री की जांच हो, अधिकारियों की जांच हो, जिसमें संलिप्त है, जिन्होंने इनको टेंडर दिया उनकी जांच हो, जो यहाँ पे इसके टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी जांच हो। तो ये जांच कौन करेगा? ये अधिकारी लोग करेंगे जो राज्य सरकार के अंडर है। हम कह रहे हैं आपको इसमें क्या दिक्कत है? सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, कोरोना को आपने फैलाया है, लोगों की जान आपने ली है, आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुए हैं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाएं उनको बर्खास्त किया जाए, और जो अधिकारी लोग इसमें संलिप्त है उनको तो अभी कार्य मुक्त कर देना चाहिए जब तक ये जांच चल रही है। ये तो जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जो नंबर है इसमें लोगों को, जो नंबर उनको फोन करके उनको प्रभावित करने का ना काम कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। इस प्रकार का आप बयान दे दीजिए, तो इसमें कहाँ से पारदर्शिता है? इसका पूरे मंत्रियों से लेकर अधिकारियों से लेकर सारे लोग इसमें संलिप्त हैं। इन सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जांच में जो दोषी पाए जाने पर इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोरोना को पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। अभी तीसरी वेव आने वाली है। ये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास को कोविड सेंटर बना देंगे। अरे आप हॉस्पिटल को कोविड सेंटर की जो व्यवस्था उसको सुधारिए ना। आप आईसीयू की व्यवस्था करिए, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करिए, आप डॉक्टर्स की व्यवस्था करिए। आप जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पे अभी बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, तो वह जहाँ पे पहाड़ गिरने वाले हैं, यहाँ पे आपदाएं आती हैं। चलिए मान लिया कि उन्होंने सीएम आवास को कोविड सेंटर अगर घोषित करने की बात कही, अगर किसी गरीब को, जरूरतमंद को वहां पर इलाज मिल पा रहा है तो तकलीफ क्या है? आप ये बताइए, मुख्यमंत्री निवास में कितने बेड आ जाएंगे? आप कितने लोगों का इलाज कर पाओगे वहाँ पे? जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल है, आप उनका उच्चीकरण करिए ना। आप वहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे, वहाँ पे स्टाफ भी हो सकते हैं। और ये बरसात का सीजन आ रहा है, बात को कम्प्लीट कर लीजिए, मेरी बात को कम्प्लीट कर लीजिए। जितने भी इक्विपमेंट आखिरी बात उनकी पूरी होने दीजिए, उसके बाद हमने वेंटिलेटर की व्यवस्था वहाँ कर दी है। हमने आपसे वेंटिलेटर भी देखे, हमने आपके ऑक्सीजन भी देखे। मधु जी तैयारियां कितनी है, सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर सीएम आवास को जब कोविड सेंटर घोषित करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पूजा जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा डिलीट हो चुके हैं। खाली अपने को दिखाने के लिए काम दिखा दीजिए, आप विकास के काम दिखा दीजिए। अगर उनके पास मुद्दे नहीं है, आप अपने विकास के काम दिखा दीजिए। कितनी विकास की गंगा उत्तराखंड में बह गई है कि वहां पर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है।
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल जनता के बीच में हैं और सेवा के भाव से लगातार हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी ये केवल जनता के बीच में भ्रम नहीं, चलिए उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, हमें भरोसा नहीं है किसी की जांच पर। नवीन जी एक मिनट, लौट रही हूँ आपके पास में। नवीन जी लौट रही हूँ आपके पास में। मुंह छिपाते फिरते हैं। मधु जी देखिए, मधु जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मधु जी सेवा के भाव से हमारी सरकार नहीं, सेवा के भाव से सरकार काम कर रही है, इसलिए अस्पतालों के हालात सुधरने की बजाय ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जाए। कभी वैक्सीन को लेकर भ्रम में डाल देते हैं, कभी और अन्य बयानबाजी को लेकर नहीं, तो भ्रम को दूर कीजिए ना, जिम्मेदारी है ना आपकी, भ्रम को दूर करेंगे ना। अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो आप दूर कीजिए। आप उनको भ्रम फैलाने क्यों दे रहे हैं, क्यों मौका दे रहे हैं उनको? भोली भाली जनता, देखिए वैक्सीन पहले हमने इनके राज्यों को वैक्सीन दी, हम वैक्सीन लगा, अगर ये दूसरी वेव भी इतनी खतरनाक न होती अगर हम पूरा वैक्सीन लगा चुके होते, लेकिन इन्होंने जनता इनके राज्यों को वैक्सीन देने का क्या मतलब है मधु जी? क्या वहाँ की जनता नहीं है और बाद में क्या वो देशवासी है? मधु जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उनके राज्यों को वैक्सीन देने से क्या तात्पर्य है आपका? केवल एक भय का वातावरण फैलाने का प्रयास करते हैं। मधु जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आखिर उनके राज्यों को वैक्सीन देने से क्या तात्पर्य है आपको? क्या वहां पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की जनता नहीं है, वहां के देशवासी नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं? देखिए बिल्कुल सब प्रकार से हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि हम हर प्रकार से हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए जब हमने वैक्सीन बनाई तो इन्होंने वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार किया और वैक्सीन नहीं लगने दी। इनके राज्यों में नीतियों में सुधार करते ना, भ्रम को क्यों फैलने दिया? नीतियों में सुधार करते, वो तो नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, तो नीतियों में सुधार क्यों नहीं किया गया? फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए और महाराष्ट्र में क्या हाल? मधु जी मैं चाहूंगी, अभी हम अगर घोटाले की जो बात चल रही है, महाकुंभ के दौरान मधु जी महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप महाराष्ट्र ना जाए, छत्तीसगढ़ ना जाए, मध्य प्रदेश ना जाए, उत्तराखंड की बात कर लें। इतने छोटे से राज्य में किस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, देश के तमाम राज्यों में वो लोग पहुंचे। उसके बाद भी अगर आप ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ या फिर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो ये वाकई में बहुत शर्म की बात है। उत्तराखंड राज्य में पूरा वैक्सीनेशन फ्री करने वाले हैं, आपको बताना चाहती हूँ। हमने जगह जगह हमारे कैंप लग रहे हैं। नहीं, वैक्सीनेशन तो फ्री आपने करवा दिया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। मधु जी एक मिनट, मधु जी फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है हर जगह। और अगर आप देखेंगे कि हमारे गांव में, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से पहाड़ टूटे हुए हैं, उसमें भी हमारी टीम जो है वो लगी हुई है, रात दिन काम कर रही है। टीम कितना काम कर रही है वो खबरें रोज सामने आ रही है, कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा। मधु जी यहाँ पर देखिए, मधु जी मुद्दा कुछ और है, तो मैं चाहूंगी मुद्दे पर ही रहे तो बेहतर है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो लाखों जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, और जैसा कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं है एसआईटी की जांच से, तो क्या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएगी सरकार? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे मंत्री इसमें शामिल हैं, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है ये। देखिए कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कांग्रेस ये बताए ना, खुद ही बेल पे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, मुझे मालूम है इनके शीर्ष नेता जो बेल में छूटे हुए भ्रष्टाचार के चरम आरोप में, तो ये किस पर विश्वास करेंगे? हमारी जब सरकार जब एसआईटी का गठन कर दिया है, सरकार की एक प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जांच करते हैं, और जांच जब होगी तो उसमें जो दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। मधु जी ठीक है, आपके समय में मधु जी ठीक है, आपके समय में होता नहीं फर्जीवाड़ा, हमारे समय में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। बताए ना आप? नहीं मधु जी, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, और तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि उस टाइम मैं सरकार में, मैं मुख्यमंत्री नहीं था। अब पहले आपसी मन में जो मनभेद है पहले उसको तो दूर कीजिए, पहले उन मतभेदों को तो दूर कर लीजिए, उसके बाद आप कांग्रेस और दूसरे पार्टियों को बताइएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर फर्जी टेस्टिंग की वजह से जो लगातार लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, हालांकि ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस इस जांच से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।